विशाल और शक्तिशाली कॉन्ग जो अपने दुश्मनों पे कभी रहम नहीं करता था, लेकिन वो अपने दोस्तों का ख्याल भी रखता था। वो हमेशा से अपनी नस्ल के किसी और वानर से मिलना चाहता था और एक दिन हॉलो अर्थ में उसे एक छोटा वानर दिखाई देता है जिसका नाम सूको था। कॉन्ग उसे देखकर बहुत हैरान होता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन वो छोटू दोस्ती के मूड में बिल्कुल भी नहीं था और उसके साथ और कई सारे बहुत बुरे वानर भी थे। कॉन्ग उनकी कर पिटाई करता है और वो वहां से भाग जाते हैं। कॉन्ग सूको को उनके ठिकाने तक ले जाने को कहता है, लेकिन वो छोटू वानर बहुत ही चालाक था। वो कॉन्ग को सीधा एक जाल में ले जाता है जहां नदी में एक विशाल और गुस्सैल टाइटन रहता था। लेकिन कॉन्ग का तो ये रोज का ही काम था। वो आज तक इसके जैसे सैकड़ों को टपका चुका था, लेकिन कॉन्ग सूको पे गुस्सा होने की जगह उसे कुछ खाने को देता है। ये देखकर सूको काफी हैरान होता है और कॉन्ग को उनके ठिकाने तक ले जाता है जहां कॉन्ग जैसे कई सारे वानर एक सनकी और क्रूर वानर राजा की गुलामी भरी जिंदगी बिता रहे थे। कॉन्ग उस क्रूर राजा स्कारकिंग को लड़ाई की चुनौती देता है, लेकिन स्कारकिंग के पास एक और खतरनाक टाइटन कैदी था। वो कॉन्ग को काफी जख्मी कर देता है, तो सूको एक सीक्रेट रास्ते से कॉन्ग को वहां से भगाकर ले जाता है। लेकिन स्कारकिंग अब रुकने वाला नहीं था। वो इंसानों की दुनिया में जाना चाहता था जहाँ गॉडजिला का राज था और किसी तरह स्कारकिंग वहां जाने में कामयाब भी हो जाता है। सतह पर कॉन्ग और गॉडजिला मिलकर स्कारकिंग और शीमो से लड़ रहे थे, क्योंकि स्कारकिंग इंसानों का भी राजा बनना चाहता था। वो शीमो को उसकी एक हड्डी के जरिए अपने काबू में रखता था और जंग के बिल्कुल आखिरी समय में छोटू कॉन्ग की कुल्हाड़ी से उस हड्डी को तोड़ देता है, जिससे शीमो आजाद हो जाता है। सूको इंसानों की दुनिया देखकर बहुत हैरान और खुश था। स्कारकिंग के मरने के बाद सूको कॉन्ग का पक्का साथी बन चुका था और कॉन्ग उसे अपने बेटे की तरह ही समझता था, लेकिन असल में सूको स्कारकिंग का ही बेटा था। इसके बाद ये तीनों उनके बाकी साथियों को गुलामी से आजाद करवाने भी जाते हैं। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होते हैं, यहाँ तक कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और बड़ा होकर सूको कॉन्ग से भी लंबा होने वाला था।